Hello friends, we are going to start with the next session, that is process of accounting software. In the last lecture we have seen the steps for this we have seen the steps, okay? Now we are going to see these steps in detail. First one is creation of company organization, okay? Creating what you are going to do in this creation of company and organization, that is given in this paragraph. Creating a company organization involve providing basic information about the company whose books of accounts are to be maintained. While creating a company, fields like name of company, email ID, address of the company, financial year begins from, books of beginning from, etc. with admin password has to be entered. In some accounting package, password security measure can be applied to keep the data safe and secure. In here, creation of company, you are going to create the company name. You are going to give all the details of the company information. You are going to give, like, you are going to fill the fields. You are going to fill email ID, address, company name, financial year beginning from, and book beginning from, okay, or and everything else, and etc. with admin पासवर्ड भी दिया जाता है ताकि हमारा डेटा सिक्योर रह सके, हमारा सिर्फ सिक्योर रह सके और ताकि हम उसी को दिखा सके जिसके पास पासवर्ड हो, उसके पास ही इंफॉर्मेशन रहे, किसकी, हमारे कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की, क्या डेटा जो भी हमारे ट्रांजैक्शन डेली ट्रांजैक्शन होते हैं वो सिक्योर रह सके, ओके। तो ये था ये हमारा क्रिएशन ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। क्या करते हैं हम, पहले क्रिएट करते हैं अपनी कंपनी, ठीक है। सेकंड स्टेप आप ये फ्लो चार्ट में क्या था, क्रिएशन ऑफ लेजर गिविंग अप्रोप्रिएट ग्रुप्स। तो फर्स्ट में हमने देख लिया कि कैसे ईमेल आईडी डालना है, एड्रेस डालना है, कंपनी नेम डालना है, फिर उसका कंपनी नेम का फाइनेंशियल ईयर डालना है। सपोज़ अगर हमारा 2019 से लेकर 2020 तक है तो 90-20 डालना है, ओके। वो सब हमारे इसमें दिया रहेगा, जो भी एडमिन रहेगा वो बताएगा कि आपको ये बिगनिंग से ये फाइनेंशियल ईयर डालना है, बुक बिगनिंग कहाँ से है, कितने साल से बनाया गया है, वो बुक हो गई हमारी पूरी, और कौन से फाइनेंशियल, वो बुक में से कौन से फाइनेंशियल ईयर का बुक बनाना है, कौन से फाइनेंशियल ईयर के एंट्रीज करनी है, वो फाइनेंशियल ईयर में आ गया। फिर उसमें हमारा ईमेल आईडी, एड्रेस डालना पड़ता है कंपनी का, और डेटा को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें उसको पासवर्ड एज एन सिक्योरिटी मेजर करना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ लेजर। अब ये लेजर में क्या क्रिएट किया जाता है, हमारा डेली ट्रांजैक्शन क्रिएट किया जाता है, जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, ओके, वाउचर्स क्रिएट होते हैं थ्रू लेजर्स, ओके। लेजर्स के थ्रू क्या क्रिएट होते हैं, डिफरेंट वाउचर्स क्रिएट होते हैं। तो वो कैसे क्रिएट होगा, हमारे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो पहला हमारा कंपनी क्रिएट हो गया, फिर हम क्या क्रिएट करेंगे, लेजर को क्रिएट करेंगे। हम अगर अपने मॉडर्न वे में क्रिएट करते हैं लेजर को तो हम उससे क्या कहते हैं, सिंगल लेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंगल लेजर कहा जाता है, ओके। हियर यू कैन सी द मॉडर्न वे ऑफ मैनेजिंग अकाउंट कॉल्ड एज सिंगल लेजर। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज बीन फॉलोड, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज बीन फॉलोड। हमारा जो भी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो फॉलो किया जाता है, किसमें, जब हम लेजर को बनाएंगे। ऑल फाइनेंशियल एंट्रीज आर मेड यूजिंग लेजर। जो भी हमारे फाइनेंशियल एंट्रीज होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, वो हमारे फाइनेंशियल ईयर को देख के देखा जाता है कि जो भी डेट ऑफ रहता है ट्रांजैक्शन का, उसके अकॉर्डिंग ही लेजर में एंटर किया जाता है। फिर लेजर अकाउंट्स आर क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई
ट्रांजैक्शन। लेजर, हम डिफरेंट लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं और वो लेजर अकाउंट्स क्रिएट करके हम क्या देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रांजैक्शन। सपोज़ कि अगर कोई बुक लिया है, ओके, सरस्वती बुक डेपो से हमने एक बुक लिया है, तो वाउचर पे आपको क्या पूछेगा, अपना पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आप क्या कैश कौन सी बुक ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या देगा, एक वाउचर देगा, राइट। तो वो वाउचर क्या हो गया, कैश में हो गया। तो वो कैश, आप क्या कर रहे हैं, कैश से बुक ले रहे हैं, तो वो लेजर में जाएगा। कौन से लेजर में जाएगा, कैश अकाउंट में जाएगा, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा लेजर को आइडेंटिफाई करेगा कि वो कौन से वाउचर में जाएगा, कौन सा, कैसे वो लेजर क्रिएट होगा। अभी हमारे लेजर्स को क्या होता है, हमारे लेजर्स ग्रुप्स में भी क्रिएट किए जाते हैं। ग्रुप्स इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्लासीफाई एंड आइडेंटिफाई अकाउंट्स हेड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। हमारे जो ग्रुप्स आइडेंटिफाई क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। हम उसको ईज़िली ग्रुप्स में बांट सकते हैं। अगर वो सेल है तो सेल में जाएगा, परचेस है तो परचेस में जाएगा, ऐसे ही गुडविल है तो गुडविल अकाउंट में जाएगा, डिफरेंट अकाउंट्स में जाएगा, अकाउंट के ग्रुप्स में जाएगा। दिस हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग एंड समराइज्ड इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या, ग्रुप्स में अगर हम उसको डिवाइड कर ले कि परचेस कितना हुआ है, सेल कितना हुआ है, तो ये कैसे जब भी हम उसको समराइज़ करेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा देखने के लिए कि ये प्रेजेंटेबल है कि नहीं है। तो इसे हम अपने जब भी हम बुक मेंटेन करते हैं मैन्युअली, तो हम इसे इजीली नहीं कर पाते, हमें बहुत टाइम लगता है कि इसको मेंटेन करने में। बट अगर हमने एक बार ट्रांजैक्शंस को लेजर्स में और वाउचर में ग्रुप कर लिया है बराबर से, तो उसको हम इजीली समराइज इन्फॉर्मेशन के तौर पे देख सकते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ इजीली फ्लो हो रहा है, ओके। वी हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट ऑलरेडी, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वी हैव सीन इन स्टैंडर्ड 12। ओके, नाउ द थर्ड टॉपिक। थर्ड क्या था हमारे फ्लो चार्ट में, इज़ यू कैन सी, थर्ड हमने क्रिएशन ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कर लिया। सेकंड हमने लेजर बना ली, ओके, ट्रांजैक्शन लेजर मतलब जनरल एंट्रीज मान ली। वो जनरल एंट्रीज मारने के बाद हमें क्या करना है, वाउचर्स देखना है कि कौन से जनरल एंट्री के कौन से वाउचर में जाएगा, सेलेक्शन करना है। और वो सेलेक्शन में देखेंगे हम, क्या देखेंगे, सेलेक्शन कैसे किया जाता है, सेलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर। इसमें हमारे डिफरेंट वाउचर टाइप आएगा। सी, सेलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर क्या होता है। अ वाउचर इज़ अ प्री नंबर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग डेली ट्रांजैक्शन। हमारा जो भी डेली ट्रांजैक्शन होता है वो वाउचर में कैप किया जाता है। एवरी वाउचर एज प्री नंबर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये इम्पोर्टेंटली मार्क करना है। प्लीज़ मार्क इट, ओके। A voucher is a predefined accounting document used for recording daily ट्रांजैक्शन। वाउचर किस लिए यूज़ होता है, प्री नंबर। हम क्या देते हैं वाउचर में, नंबर देते हैं, ऑलरेडी नंबर दिया हुआ रहता है। प्री मतलब ऑलरेडी वाउचर्स में नंबर ऑलरेडी रहते हैं, हमको असाइन करना नहीं पड़ता है। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग डेली ट्रांजैक्शन। डेली ट्रांजैक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं वाउचर को, डेली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछेंगे, अ डैश इज़ प्री नंबर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग और डेली ट्रांजैक्शन। तो क्या है, वाउचर है। तो क्या है उसका आंसर, वाउचर। एंड नाउ एवरी वाउचर मेंटेन इट्स डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड। तो ये ट्रू और फॉल्स में
पूछ सकते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे वाउचर रहते हैं उसे हम किस रिकॉर्ड फॉर्म में मेंटेन करते हैं। तो हम उसे डेबिट एंड क्रेडिट के रिकॉर्ड फॉर्म में अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मेंटेन किया जाता है। एवरी वाउचर मेंटेन इट्स डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर वाउचर। Okay, now we can see the list of predefined accounting voucher type is as follow। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमारा ऑलरेडी वाउचर्स क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है। हमें उसे सिर्फ क्या करना रहता है, असाइन करना रहता है। क्या करना रहता है, सिर्फ हमें असाइन करना रहता है। अगर रिसिप्ट से पे कर रहा है, अमाउंट रिसिप्ट में कैश से पे कर रहा है तो वो रिसिप्ट देगा, राइट। तो वो कौन सा टाइप का वाउचर हो गया, रिसिप्ट टाइप हो गया। कि कोई भी अगर कैश के थ्रू पे हो रहा है, कैश लेन देन हो रहा है, अमाउंट रिसीव हो रहा है कैश के थ्रू, तो उसे हम रिसिप्ट वाउचर बोलते हैं, रिसिप्ट वाउचर बोला जाता है। ओके, ये वाउचर टाइप्स के जितने भी टाइप्स है प्लीज़ मेक इन इम्पॉर्टेंट नोट। ओके, दिस पॉइंट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। पेमेंट मेड बाय कैश, ये भी एक टाइप का वाउचर है। पेमेंट हम क्या कर रहे हैं, मेड बाय कैश, वो हम रिसीव कर रहे हैं। ओके, ये हम दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पेमेंट हो गया। ओके, ये कौन सा टाइप का वाउचर हो गया, पेमेंट वाउचर हो गया। तो ये वाउचर जब हम लेजर अपना क्रिएट करेंगे तो अगर पेमेंट करेंगे तो कौन सा वाउचर में जाएगा, पेमेंट वाउचर में जाएगा। गेटिंग नाउ। उसके बाद क्या है, सेल्स है। सेल्स क्या होता है, कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल्स आपको पता ही है, सेल्स क्या होता है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम कैश और क्रेडिट के थ्रू सेल कर रहे होते हैं तो उसके हम सेल वाउचर टाइप कहेंगे। वैसे ही परचेस होता है, वैसे ही क्या होता है, परचेस होता है। कैश एंड क्रेडिट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। हम परचेज अपने भी किसी भी गोडाउन या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करेगी, पहले वो रॉ मटेरियल्स खरीदेगी, राइट। फिर वो क्या करेगी, गुड एंड सर्विस वही मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल से क्या करेगी, सेल करेगी। तो कैश एंड क्रेडिट अगर सेल गुड्स एंड सर्विसेज को हम सेल करते हैं तो वो सेल्स वाउचर में जाएगा। और कैश एंड क्रेडिट रॉ मटेरियल करते थ्रू कैश एंड क्रेडिट फॉर गुड एंड सर्विसेज, उसे हम परचेज वाउचर कहते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रा वाउचर। अब ये कॉन्ट्रा वाउचर डिफरेंट है। कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होता है, डिपॉजिट होता है और विड्रॉल होता है ऑफ कैश फ्रॉम बैंक टू ट्रांसफ़र टू फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, ट्रांसफ़र ऑफ कैश फॉर टू पेटी कैश। अगर हमको किसी भी दूसरी कंपनी जहाँ से हमने रॉ मटेरियल्स लिए हुए हैं, हमें वहाँ पे अपने बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है या फिर विड्रॉ करना है या डिपॉजिट करना है फ्रॉम कैश फ्रॉम बैंक टू ट्रांसफ़र ऑफ फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, ट्रांसफ़र कैश अकाउंट, एक बैंक अकाउंट से अनदर बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट से अनदर बैंक अकाउंट, और डिपॉजिट करना है या फिर विड्रॉल करना है कैश को फ्रॉम बैंक से, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ जनरल वाउचर। अब ये जनरल वाउचर क्या होता है, जनरल वाउचर जनरली एक ट्रांसफ़र ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एंट्रीज फिक्स एसेट और क्रेडिट। अगर हम कोई भी चीज़ जनरली परचेस करते हैं अपने कंपनी के लिए तो वो हमारे कौन से वाउचर टाइप में जाएगा, जनरल वाउचर टाइप में जाएगा। कौन से वाउचर टाइप में जाएगा, जनरल वाउचर टाइप में जाएगा। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट, रिटर्न ऑफ गुड्स टू बाय अ कस्टमर। अगर कोई भी चीज़ सेल रिटर्न हुई है, क्या हुई है, सेल से रिटर्न हुई है। और क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न मतलब क्या होता है, क्रेडिट नोट बेस पे हम क्या करते हैं, सेल्स को रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर, इट इज़ इशूड व्हेन देयर इज़ रिडक्शन इन द प्राइस चार्ज टू अ कस्टमर। जब हमारा कोई भी गुड्स रिटर्न आता है कस्टमर से
तो उसको हम सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट में डालेंगे। कौन से वाउचर टाइप में डालेंगे? सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट वाउचर टाइप में डालेंगे। अभी लास्ट क्या है? परचेज रिटर्न डेबिट नोट। परचेज रिटर्न डेबिट नोट क्या होता है? अगर रिटर्न ऑफ गुड्स टू अ सप्लायर, अगर हमने सप्लायर से किसी भी रॉ मटेरियल जब भी हम खरीद रहे होते हैं दूसरे कंपनीज से, अगर हमें वो सर्विस या फिर वो प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आया तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? उसको वापस करना पड़ेगा। तो वो भी ट्रांजैक्शन हुआ एक तरीके का, राइट? वो भी हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा कि अगर हमारा गुड्स जा रहा है वापस तो वो कितने अमाउंट में जा रहा है, कितने में आया था, कितने में नहीं आया था, वो डिडक्शन तो देखना पड़ेगा हमें। तो वो चीज़ देखने के लिए हम अगर वैसा ट्रांजैक्शन होता है तो वो वाउचर में कौन से वाउचर टाइप में जाएगा? परचेज रिटर्न डेबिट नोट वाउचर में दैट विल गो। ओके, दिस बेसिक थिंग you should know for a voucher type. Now next is the above table of voucher type can be understood more clearly with the help of the following transactions. देखेंगे हम ट्रांजैक्शन, उसकी वाउचर एंट्रीज देखेंगे, फिर उसका लेजर और ग्रुप देखेंगे, फिर उसकी वाउचर टाइप बताए जाएंगे कि वो कौन से वाउचर टाइप में एंटर होगा। ओके, अभी पहला ट्रांजैक्शन क्या है? देखो, पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश। अभी इसकी एंट्री हो गई। ओके, इसकी एक एंट्री हमें बनानी है। सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो गई, जनरल एंट्री हो गई। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा? लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे विथ ग्रुप्स। ओके, अभी सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैश क्या है? कैश इन हैंड, जो हमारा कैश हमारे कैश बैंक में होगा, कैश हमारे पास होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सैलरी को स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो लेजर क्रिएट किया। आफ्टर क्रिएटिंग द लेजर वी विल क्रिएट द वाउचर। वो कौन सा? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम पेमेंट कर रहे हैं, राइट? हम क्या कर रहे हैं? स्टाफ को पे कर रहे हैं। तो ये कौन से टाइप के वाउचर में जाएगा? पेमेंट वाउचर में जाएगा। सेकंड पर था ना पेमेंट मेड बाय कैश, तो ये पेमेंट में जाएगा। ओके, किस में जाएगा? कौन से वाउचर टाइप में जाएगा? पेमेंट वाउचर में जाएगा, बिकॉज सैलरी पे है बाय कैश। ओके, सेकेंड इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर राज। अभी रिसीव्ड कैश किया, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट टू मिस्टर राज। अभी टू मिस्टर राज अकाउंट से आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? टू मिस्टर राज अकाउंट से। ये हमारी एंट्री हो गई, नॉर्मल एंट्री। ओके, अभी हम इसका लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट बना लिया, कैश इन हैंड, कैश अकाउंट कैश लेजर बना लिया विथ ग्रुप। कौन से ग्रुप में जाएगा? कैश इन हैंड। मिस्टर राज लेजर बना लिया, मिस्टर राज का लेजर बना लेंगे। फिर उसको हम कौन से ग्रुप में डालेंगे? सडनली डेबिटर। ये हम देखते हैं, ये लेजर की क्रिएशन में वी विल सी व्हाट इज़ लेजर एंड ऑल। एंड कौन से रिसिप्ट में डालेंगे? कौन से वाउचर में डालेंगे? रिसिप्ट वाउचर में डालेंगे। वैसे ही और ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं कि सोल्स गुड्स फॉर कैश, तो कैश कौन से लेजर में जाएगा? फिर सेल्स हुआ तो राइट, सेल्स में जाएगा। फिर सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राम, तो मिस्टर राम सोल्ड किया जा रहा है, तो राइट, तो मिस्टर राम टू सेल्स जाएगा। अब इधर मिस्टर राम क्या हो गए? सडनली हो गए, डेब्टर सेल्स हो गए, तो ये क्या हो गया? सेल वाउचर टाइप हो गया। फिर क्या हो गया? परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, ये भी परचेज किया है, परचेज टू कैश। ओके, कभी भी अगर हम परचेज करते हैं तो टू कैश आता है, और कभी भी हम सोल्ड करते हैं तो कैश क्या होता है? डेबिट होता है। ओके, परचेज गुड्स फॉर सेल, तो ये परचेज और कैश हो गया। यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको अंदर बस एंट्री मारेंगे। फिर हम क्या करेंगे? परचेज के रिसिप्ट में परचेज के वाउचर में डालेंगे। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर श्याम ऑन क्रेडिट, परचेज किया, परचेज टू मिस्टर श्याम। अभी परचेज किया बट कहाँ से किया? टू मिस्टर श्याम से किया गया है, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल एंट्री हो गया।
फिर ये एंट्री करने के बाद हम क्या करेंगे, लेजर अकाउंट में डालेंगे, लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे, राइट। हम बुक्स जब नॉर्मली अकाउंट करते हैं तो हम उसका लेजर बनाया जाता है, बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले लेजर बनाते हैं, लेजर बुक बनाते हैं। तो ये लेजर बुक की तरह हमें अपने ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी डालना पड़ता है। परचेज अकाउंट टू मिस्टर परचेस का परचेस लेजर में जाएगा और मिस्टर श्याम का किस में जाएगा, सडनली क्रेडिटर। एक डेबिटर होता है और क्रेडिटर होता है। अगर हम पैसा दे रहे हैं तो वो डेबिटर हो गया। अगर हमारे पास पैसा आ रहा है, नहीं, हमारे पास से जा रहा है तो वो क्रेडिटर हो गया, ओके। पर यहाँ पे गुड्स आ रहे हैं, राइट, तो ये क्रेडिटर है। तो ये कौन से टाइप के वाउचर है, वाउचर परचेस। फिर है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ इंडिया और कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। ये नॉर्मली क्या हो, इसका वाउचर एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट टू कैश। अभी बैंक ऑफ इंडिया में क्या से हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं टू कैश अकाउंट। ये हमने अकाउंट एंट्री मारी, ये अकाउंट एंट्री करनी है। अब ये इसको हम सिस्टम लेजर में कैसे क्रिएट करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट लेजर क्रिएट करेंगे, उसको हम बैंक के ग्रुप में डालेंगे। फिर हम बैंक कैश बनाएंगे, कैश इन हैंड के ग्रुप में डालेंगे, ओके। अब फिर उसका वाउचर टाइप बनाएंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कौन से, अगर हम बैंक से पैसा निकालते हैं या बैंक में पैसा डालते हैं किसी भी थ्रू, तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री में डालते हैं। किस में डालते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री में डालते हैं। हमेशा याद रखना, बैंक से पैसा ले रहे हो या बैंक में पैसा डाल रहे हो क्या, तो कॉन्ट्रा एंट्री में डाला जाएगा। फिर डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, डिप्रिशिएशन मतलब कि हमारा क्या हो गया, उस मशीन पे उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, राइट। डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अभी डेप्रिशिएशन अकाउंट का लेजर बनेगा। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस का किस में जाएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि वो हमारे इसमें था ही नहीं, तो वो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं, वो कैसा है एक्सपेंस, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और मशीनरी अकाउंट, मशीनरी हमारा क्या होता है, एसेट होता है, तो इसके लिए वो क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट। और ये कौन से वाउचर टाइप में जाएगा, जनरल वाउचर में जाएगा, ओके। नाउ वी हैव लर्न क्रिएशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर। ये हमारा क्या हो गया कि हमें कैसे वाउचर को सेलेक्ट करना है आफ्टर क्रिएटिंग अ लेजर, ओके। नाउ वी विल सी द GST कैलकुलेशन in the flow chart. You can see fourth step is what, for the accounting software to process, the fourth step is GST calculation. See the GST calculation. What is the GST calculation? GST is stand for good and services tax. This can be asked in any type of multiple choice question, true or false, whether it is one fill in the blanks or multiple choice for a single answer. तो ये this can be asked. GST stand for goods and services tax. और ये मार्क कर लो प्लीज़। This is very important point. GST stand for Google and goods and services tax. फिर उसके बाद क्या important है, GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। GST क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है विच इज़ बिन मेड डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। ये कब आया इंडिया में, 1 जुलाई 2017। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम, एज एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में कि GST इंडिया में कब आया। तो GST इंडिया में 1 जुलाई 2017 में आया, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। GST का मतलब क्या होता है, GST का मतलब ये होता है, GST इज़ वन नेशन वन टैक्स, मतलब एक ही नेशन और एक ही
tax. We will study about GST calculation in this chapter later on. फिर क्या है हमारी पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन टू वाउचर्स के स्टेप्स है. ओके, वी विल लर्न दिस. Now we will see the posting of transaction into voucher. Okay, after calculating a GST, now we will see posting कैसे की जाती है directly in voucher. Okay, posting a transaction through voucher is called a voucher entry. कोई भी transaction को हम voucher के through entry करते हैं उसको हम voucher entry कहते हैं. Okay, while recording a transaction through the voucher, the account to be debited and credited along with the amount. जो भी हम अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं उसको हम वाउचर में कैसे एंटर करते हैं, उसके अमाउंट के साथ एंटर किया जाता है. वी कैन टाइप नरेशन विच इज़ ऑप्शन. अगर नरेशन करना है या नहीं करना है वो क्या होता है, वो ऑप्शनल होता है. दैट इज़ नॉट कंपल्सरी. वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन अ वाउचर एंट्री डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शन. हम एक ही वाउचर के अंदर डिफरेंट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं. कैन ऐड एनी नंबर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन अ वाउचर एंट्री डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शन. अभी इसके स्टेप्स देख ले कैसे स्टेप किया जाता है पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू अ वाउचर. पहले तो हमने क्या कर दिया, क्रिएशन ऑफ लेजर कर दिया विथ अप्रोप्रिएट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था. उसके बाद हमने क्या देखा, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वाउचर टाइप फ्रॉम वाउचर मेन्यू. वाउचर मेन्यू वहाँ पे दी रहेगी जो कि हमने बताया रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स रिटर्न वाउचर, परचेज रिटर्न वाउचर. ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर टाइप है. तो कौन से वाउचर टाइप में जाएगा वो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, लेजर के क्रिएट करने के बाद सेलेक्ट करना पड़ेगा. उसके बाद हमें वाउचर डेट डालना पड़ेगा. आफ्टर गिविंग द डेट वी विल सी सेलेक्ट द डेबिट अकाउंट नेम फ्रॉम द लिस्ट एंड एंटर द अमाउंट. कि डेबिट अगर हो रहा है तो वो डेबिट कितने अमाउंट से हो रहा है, तो वो हमें पोस्टिंग करते टाइम ध्यान रखना है. उसके बाद क्या देखना है, सेलेक्ट द क्रेडिट अकाउंट नेम फ्रॉम द लिस्ट एंड एंटर द अमाउंट. अगर जो भी अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट के थ्रू पे और उसका अमाउंट डालेंगे थ्रू वाउचर इन वाउचर वाइल पोस्टिंग आवर ट्रांजैक्शंस. ओके, लास्ट में क्या करना पड़ता है, एंटर नरेशन एंड सेव. नरेशन मतलब क्या होता है, सिंपली नरेशन का मतलब होता है कि आपको कोई नरेशन देना है, उसका शॉर्ट फॉर्म कोई नरेट देना है कि नहीं देना है, वो ऑप्शनल होता है. ठीक है, वाउचर कहाँ से आया, ये सेव करना है कि नहीं, ये वाउचर कब है, कब तक नहीं है, वाउचर की एंट्री कब तक रहेगी, वैसा सब अगर आपको याद करने के लिए सेव करना है तो आप उसको डाल सकते हैं. पर ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ये हमेशा याद रखना. अभी ये देखो यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या दिया हुआ है, वी विल सी पॉइंट्स टू रिमेंबर. क्या दिया है, while recording transaction in voucher entry mode, correct ledger account can be selected from the list of ledger account. अगर हम जब भी ट्रांजैक्शन में वाउचर एंट्री करते हैं, वाउचर एंट्री मोड में होते हैं, तो हम तभी करेक्ट लेजर अकाउंट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट. तो वहाँ पे साइड में लेजर अकाउंट भी दिया रहेगा. अगर आपको वो वाउचर एंट्री ऑलरेडी क्रिएटेड लेजर में है तो आप वहाँ से साइड में से क्रिएट लेजर अकाउंट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं. अप्रोप्रिएट वाउचर टाइप शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन. अप्रोप्रिएटेड वाउचर टाइप भी हमें क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन. अगर हमने नहीं किया तो फिर हमारी एंट्रीज इधर की उधर हो जाती है. वंस द रिकॉर्डिंग इज़ डन, इट इज़ पॉसिबल टू ऑल्टर द कंटेंट इन द वाउचर और इवन टू डिलीट द वाउचर.
अगर एक बार रिकॉर्डिंग हो गई, एक बार सारे फर्स्ट डे का ट्रांजैक्शन क्या है वो हो गया, जैसे जून 1 का है रिकॉर्डिंग हो गया, मतलब रिकॉर्डिंग इन द सेंस क्या होता है, हम डेटा को रिकॉर्ड करें, डेटा को वो जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, वो उसको हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं एज एन डेटाबेस इन आवर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उससे उसकी रिकॉर्डिंग बराबर हो रही है कि नहीं, उसको ऑल्टर हो रहा है, अगर उसको ऑल्टर भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई भी वाउचर गलत तरीके से एंटर हो गया तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसके कंटेंट को ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर इन द सेंस, अगर हमने नेम गलत डाला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेलिंग गलत की है तो हम जाके क्या कर सकते हैं, उसको ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं। फिर क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट क्या है, डिस्प्लेइंग वेरियस रिपोर्ट्स। डिस्प्लेइंग वेरियस रिपोर्ट, अभी डिस्प्लेइंग वेरियस रिपोर्ट्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आफ्टर सब जब भी हमारे लेजर क्रिएट हो जाता है, सब हो जाता है, एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, तो हमें क्या होता है, कंपनीज़ को क्या चाहिए रहता है, रिपोर्ट्स चाहिए रहता है, ठीक है। अभी क्या कंपनीज़ क्या चाहती है, हमारा महीने का बैलेंस शीट्स आए, महीने में कितना लॉस हुआ है, कितना 6 महीने में कितना लॉस हुआ है, साल में कितना लॉस और प्रॉफिट हुआ है, दिन में कितना डे बुक क्या है हमारा, वो चेक किया जाता है, रिपोर्ट्स बनते हैं, जीएसटी के रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं और रिपोर्ट्स को मेंटेन करते हैं अपने फाइल्स में, अपने रिकॉर्डिंग में, अपने फाइल्स के रिकॉर्ड में। डिस्प्ले we will see the what information is given in our textbook. Display of information is designed to allow a user get the maximum benefit of the data that is entered. जो भी डेटा हमने वाउचर के थ्रू, लेजर के थ्रू एंटर किया हुआ है, वो उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। वो हम कहाँ देखेंगे, रिपोर्ट्स के थ्रू देखेंगे। A user gets a holistic picture of the data and is also able to present information using different options. अभी हमें क्या इसमें ईज़िली क्या मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन सी एंट्रीज हम कहाँ पे ईज़िली डाल सकते हैं, राइट, वाउचर के थ्रू। ओके, आफ्टर क्रिएटिंग ए लेजर, तो वाउचर में हम कहाँ एंटर कर सकते हैं, डेट है तो डेट ऑलरेडी डाला हुआ है तो वो एरर भी बताता है उसके अंदर, तो ये इजीली मालूम पड़ जाता है कि हमारी एंट्रीज राइट है कि रॉन्ग है। इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वेरियस फाइनेंशियल इन्वेंट्री रिपोर्ट्स कैन बी जनरेटेड आफ्टर फिनिशिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन और इवन अ टाइमली इंटरवल रिपोर्ट्स सच एज, देखो अभी इसमें दिया हुआ है कि ट्रायल बैलेंस होता है। फर्स्ट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, प्रोवाइड यूर रिपोर्ट विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट। तो ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, रोज़ हम देख सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट लेजर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें डेबिट और क्रेडिट क्या हो रहा है उसका रिपोर्ट देख ही सकते हैं, राइट। तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायल बैलेंस कहेंगे। डेली रिपोर्ट का प्रोवाइड यू अ रिपोर्ट विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट। जो भी लेजर अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रिपोर्ट बताएगा उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। फिर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट अगर हम डेली बेसिस पे देखना चाहे, फाइनल ईयर में कितना वर्किंग हुआ है उसका रिज़ल्ट देखना चाहे, उसका नेट प्रॉफिट देखना चाहे, नेट लॉस देखना चाहे, वो भी किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू हम कर सकते हैं, अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। फिर हम बैलेंस शीट देखते हैं। नॉर्मली हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ के लिए, कि हमारे जो भी एसेट है, जो भी स्टेटमेंट हम क्रिएट करें, जो भी जर्नल एंट्रीज हुई है, लेजर क्रिएट हुआ है, जो भी हमारा ट्रांजैक्शंस हुए हैं, राइट, उसमें बैलेंस शीट बनाया जाता है। बैलेंस शीट क्या होता है, एक तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस ही देखा जाता है, जो कि शीट क्रिएट होती है। वो शीट आप कभी भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके, टू शो योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर है डे बुक, कंटेन ऑल वाउचर्स फॉर द डे। वाउचर्स क्या होते हैं, डेली रिपोर्ट्स होते हैं, राइट। तो डेली रिपोर्ट्स भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंक्लूडिंग इन्वेंट्री वाउचर। हम इन्वेंट्री वाउचर भी देख सकते हैं। ये हमने देखा था कहाँ, जब भी हम ग्राफ पढ़ रहे थे, उसके इंक्लूडिंग इन्वेंट्री वाउचर, इट पर्पस इट टू शो यू अ डे ट्रांजेक्शन थ्रू you can display a report for any period using change period option.
बस हमें उसका चेंज पीरियड ऑप्शन चेंज करना पड़ता है और बस हम हमारी बुक का रिपोर्ट हम ईज़िली देख सकते हैं। फिर होता है जीएसटी रिपोर्ट। जीएसटी रिपोर्ट क्या होता है? जीएसटी जैसे टैक्स में पढ़ा था कि जीएसटी का टैक्स लगता है अलग अलग तरीके से हर रिपोर्ट्स पे हर ट्रांजैक्शन पे अलग अलग का जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो उसके भी रिपोर्ट्स, जीएसटी के भी कितने भी टैक्स लगे हुए हैं वो उसका भी हमें रिपोर्ट चाहिए होगा कि वो जीएसटी पे कितना हमें भरना पड़ा है और कितना हमारे जीएसटी पेमेंट हुई है, कितना रिफ़ंड हुआ है, कितना गुड्स गए, कितने गुड्स ब्रोक डाउन हुए हैं बाय द वेरियस टैक्स गुड्स एंड इन इज यूज्ड इन कैलकुलेटेड योर जीएसटी पेमेंट और रिफ़ंड। ओके, ये हमारा क्या हो गया? जीएसटी रिपोर्ट। ये क्या था? डिस्प्लेइंग वेरियस रिपोर्ट्स। लास्ट for our processing our accounting software is last प्रिंटिंग वेरियस रिपोर्ट्स। प्रिंटिंग वेरियस रिपोर्ट्स में क्या होता है? प्रिंटिंग वेरियस रिपोर्ट्स में वही होता है नॉर्मली जो यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस का रिपोर्ट्स बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, तो वैसे हम एक नहीं बना सकते। वैसे हम बहुत सारे फाइनेंशियल इन्वेंट्री का रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट का रिपोर्ट देख सकते हैं। वो एक तरीके का क्या हो गया? फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गया। ओके, वो एक तरीके का क्या हो गया? इन्वेंट्री हो गई। ठीक है, इन्वेंट्री मालूम ही होगा आपको क्या होता है। इन्वेंट्री जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका हम डेली रिपोर्ट्स बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। और फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल जो भी हमारे लेन देन हुआ है, लेन क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, उसका फ्यूचर रेफरेंस भी कर सकते हैं कि ये अभी ये हुआ है तो ये आगे नहीं करे, ऐसा हुआ है तो ऐसा लॉस नहीं होना चाहिए, वैसा हुआ है तो उसके रिपोर्ट्स भी हम इजीली देख सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस। अगर हम अपने डेटा को किस में प्रोसेस करते हैं? कंप्यूटराइज्ड वे में प्रोसेस करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल सी डिफरेंट अकाउंट पैकेज फॉर द नेक्स्ट lecture. Okay, thank you so much.